नकारात्मक विचारों का उदय। राजन एक युवा था जो अक्सर नकारात्मक विचारों और चिंताओं से घिरा रहता था। हर दिन वह अपने मन में उठते नकारात्मक विचारों से परेशान रहता और खुद को असफल और हताश महसूस करता। एक दिन उसने सुना कि पास के एक जंगल में एक बौद्ध साधु रहते हैं जो ध्यान और मन की शांति की विधियों के विशेषज्ञ हैं। राजन ने ठान लिया कि वह इस साधु से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। आज हम जानने वाले हैं महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों के बारे में, जिन्हें आप सभी ने कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। इनके विचार आपकी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। बुद्ध एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को उनकी जिंदगी के बारे में समझाया। पहले के महापुरुष और आज के हर सक्सेसफुल इंसान आज हम बुद्ध ज्ञान चैनल पर सुनेंगे, तो प्लीज आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो कहानी इस पार रहे बुद्ध की कही बातों को फॉलो करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय न लगाते हुए बुद्ध के विचारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। राजन ने जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने की चाहत ने उसे आगे बढ़ाया। चलते चलते वह जंगल के बीच एक शांतिपूर्ण स्थान पर पहुंच गया, जहां एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। राजन ने साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महाराज, मैं नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान हूं। ये मुझे कमजोर और हताश महसूस कराते हैं। कृपया मुझे इनसे लड़ने का उपाय बताएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, नकारात्मक विचार केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। इन्हें समझना और नियंत्रित करना ही तुम्हारा पहला कदम है। साधु ने राजन को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय निकालकर अपने विचारों का अवलोकन करो। समझो कि कौन से विचार तुम्हें परेशान करते हैं और क्यों। जब तुम यह जान जाओगे तो इन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। साधु ने राजन को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान का अभ्यास करो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और नकारात्मक विचारों को कम करेगा। जब भी तुम्हें नकारात्मक विचार आए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और धीरे धीरे उन्हें छोड़ दो। साधु ने राजन को दयालुता और प्रेम का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, दयालुता और प्रेम के विचार नकारात्मकता को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। दूसरों की मदद करो, अच्छे कर्म करो और अपने मन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करो। साधु ने राजन को प्रकृति के साथ जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा, प्रकृति में समय बिताओ। यह तुम्हारे मन को शांति और सुकून देगा। पेड़ों की छाया में बैठो, नदी की धारा को देखो और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करो। राजन ने साधु की सभी शिक्षाओं का पालन किया और नकारात्मक विचारों से लड़ने का निरंतर प्रयास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके नकारात्मक विचार कम हो रहे हैं और वह अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा है। उसने सीखा कि नकारात्मकता केवल एक भ्रम है और उसे प्रेम, दयालुता और आत्मनिरीक्षण से दूर किया जा सकता है। राजन ने अपने जीवन को नई दिशा दी। उसने साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और दूसरों को भी यह सिखाने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि नकारात्मकता से लड़ना और जीतना संभव है। बस इसके लिए सही दृष्टिकोण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। निष्कर्ष, राजन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार केवल हमारे मन का भ्रम है और इन्हें नियंत्रित करना और दूर करना संभव है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, दयालुता और प्रकृति से जुड़ाव हमें नकारात्मकता से मुक्त कर सकते हैं और हमारे जीवन को शांति और संतोष से भर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर ही है। बस हमें इन्हें पहचानना और अपनाना होता है।